हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र सामान्य अध्ययन के जीएस पॉइंटर बुक से जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखा है, संपूर्ण विश्व का भूगोल, जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरे देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसका भारत का भूगोल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही साथ आधुनिक भारत भी हम लोग इसका कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। जीएस पॉइंटर के नाम से एक प्लेलिस्ट जो है वो बना हुआ है। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियोज़ की तरफ। सबसे पहला कह रहा है अधीन क्षेत्र है और सही सुमेलित आप लोगों को करना है। क्रिसमस द्वीप, तो क्रिसमस द्वीप किसके अधीन क्षेत्र है? ऑस्ट्रेलिया के अधीन क्षेत्र है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अधीन क्षेत्र है। सांता क्रूज जो है वो यूएसए का अधीन क्षेत्र है और मार्टिनिक जो है वो फ्रांस का अधीन क्षेत्र है। आगे कह रहा है कि वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, तो वो देश कौन सा है? वो ग्रीनलैंड है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ग्रीनलैंड। आगे है सही सुमेलित है। एक साइड विश्व के द्वीप के नाम दिए गए हैं और दूसरा जो है वो स्वामित्व वाला देश के नाम दिया गया है। लूसियन द्वीप का स्वामित्व किस पे है? लूसियन द्वीप पे स्वामित्व है यूएसए का। बियर द्वीप की बात करते हैं तो बियर द्वीप पे नॉर्वे का, ग्रीनलैंड डेनमार्क का और फ्रेंच जोसेफ द्वीप पे रूस का स्वामित्व है। आगे है एक साइड क्षेत्र है और दूसरे साइड देश के नाम दिए गए हैं। कैटालोनिया ये स्पेन में है, क्रीमिया रूस में है, मिंडानाओ ये फिलीपींस में है और ओरोमिया जो है वो इथोपिया में स्थित है। अब कुछ क्वेश्चंस स्थल रुद्ध देश से दिए गए हैं। कह रहा अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस तथा लग्जमबर्ग में से कौन सा स्थल जो है वो अवरुद्ध देश नहीं है? तो अफगानिस्तान है, लाओस है, लग्जमबर्ग है। लाइबेरिया जो है वो अवरुद्ध देश नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लाइबेरिया। कह रहा कि अफ्रीकी देशों अंगोला, चाड, केन्या तथा सेनेगल में से स्थलावृत देश कौन सा है? तो चाड जो है वो स्थलावृत देश है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों कंबोडिया, लाओस, मलेशिया तथा थाईलैंड में से स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो लाओस जो है वो स्थल अवरुद्ध देश है। आगे है बोल्विया, पेरू, सूरीनाम एवं उरुग्वे में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो बोलेविया जो है वो क्या है? स्थल रुद्ध देश है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में से वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी स्थल रुद्ध देश जो है वो नहीं है। अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया तथा स्विट्जरलैंड में से कौन सा स्थल जो है वो बाधित देश है? तो अफगानिस्तान, हंगरी और स्विट्जरलैंड जो है वो स्थल बाधित देश है कि दक्षिण सूडान के लिए सही कथन कौन है? तो दक्षिण सूडान क्या है? एक स्थलावृत देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? जुबा में है और इसके मुख्य धर्म जो है वो ईसाई है और इसकी मुख्य नदी जो है वो व्हाइट नील है। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान तथा अजरबैजान में से कौन जो है वो एक भू आबद्ध देश नहीं है? या आपसे पूछ रहा है। तो अजरबैजान जो है वो भू आबद्ध देश नहीं है। बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया एवं यूक्रेन में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो हंगरी जो है वो क्या है? एक स्थल रुद्ध देश है। आर्मेनिया, मोंटेनिग्रो, बोत्सवाना तथा इथोपिया में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? तो आर्मेनिया, बोत्सवाना और इथोपिया जो है वो चारों ओर से क्या है? स्थल से घिरे हुए हैं। अब हैं देशों के पुराने नाम से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पुराना नाम थाईलैंड का पुराना नाम क्या था? श्याम था। ताइवान का पुराना नाम फारमोसा था और इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था और म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। आगे है वर्तमान नाम और पुराना नाम दिया है। हरारे का पुराना नाम क्या था? सिल्सबरी था। इथोपिया का पुराना नाम एबिसीनिया था। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था। किसानसा का पुराना नाम क्या था? लियोपोल्ड बिले था। फिर है जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था, तो जिम्बाब्वे जो है वो पहले दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो राइन नदी जो है वो फ्रांस और जर्मनी के मध्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। आगे है
रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है? तो ये मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य क्या है, सीमा बनाती है। फिर है वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया जो है वो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बनाती है। आगे है सही सुमेलन है सूची 1 और सूची 2। डुरंड रेखा की अगर बात करते हैं तो यह अफगानिस्तान और भारत के बीच है, और हिंडनबर्ग रेखा की अगर बात करते हैं तो ये बेल्जियम और जर्मनी के बीच है। फिर है मैकमोहन लाइन जो है वो सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के मध्य जो है वो मैकमोहन लाइन सीमा बनाती है। आगे है रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? तो रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। फिर है 38वीं समानांतर सीमा या उत्तरी अक्षांश रेखा विभाजित करती है? तो यह जो है वो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। मैग्नॉट रेखा थी, तो यह फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा थी। फिर है अल्पाइन लाइन जो है वो विभाजित करती है? तो अल्पाइन लाइन जो है वो फ्रांस और इटली को विभाजित करती है। फिर जो है वो आगे देशों के राजधानी से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक साइड देश है और दूसरी साइड राजधानी है। म्यांमार की राजधानी है नायपियता, कंबोडिया की राजधानी है नामपेन, वियतनाम का है हनोई और लाओस का है वियेंटियन। फिर है स्लोवेनिया की राजधानी है ल्यूबिलजाना, सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, सियरा लियोन की राजधानी है फ्रीटाउन, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। आगे है म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? तो वो है नायपियता। सही सुमेलिन पूछ रहा है आपसे, एक साइड देश है एक साइड राजधानी है। बहामास देश की राजधानी है नसाउ, सही है। कोस्टारिका की राजधानी है सांजोस, सही है। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ, बिल्कुल सही है। डोमिनियन रिपब्लिक की राजधानी है सांटो डोमिंगो। फिर है युगांडा की राजधानी है कंपाला और यूक्रेन की राजधानी जो है वो है कीव। आगे कह रहा है कि पेरू की राजधानी है? तो पेरू की राजधानी है लीमा। वियना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। झुकीलाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है? तो यह इटली में स्थित है। फिर है कि जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? तो अम्मान है राजधानी। किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केक, मंगोलिया की राजधानी है उलन-बटोर और यमन का राजधानी है साइनिया। फिर अब बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, जॉर्जिया की राजधानी है तिब्लिसी, आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। आगे है साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया, लेबनान की राजधानी है बेरूत और तुर्की या टर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। फिर है सही सुमेलन है, एक साइड देश है दूसरी साइड राजधानी है। चीन की राजधानी है बीजिंग, कनाडा की राजधानी है ओटावा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और रूस की राजधानी है मॉस्को। बुरुंडी की राजधानी है गितेगा, कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, लाओस का है वियतियाने, माली की राजधानी है बमाको। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, बोलेविया की राजधानी है लापाज, इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, गैम्बिया की राजधानी है बांजुल और लाटविया की राजधानी है रिगा। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राजीलिया, क्यूबा की राजधानी है हवाना, कोस्टारिका की राजधानी है सेंट जोन्स और आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामसूक्रो। फिजी की राजधानी है सुबा, गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, लेबनान की राजधानी है बेरूत। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न। पैलेस्टाइन की राजधानी है रामलला, कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टिना, टर्की साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, ताइवान की राजधानी है ताइपे। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। विंडहॉक की राजधानी है नामीबिया, अक्रा की राजधानी है घाना, नैरोबी की राजधानी है केनिया, लुसाका की राजधानी है जाम्बिया और अबूजा की राजधानी है नाइजीरिया।
कोपेनहेगन की राजधानी है कोपेनहेगन राजधानी है डेनमार्क की। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और नॉर्वे की राजधानी है ओस्ले। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। डोमिनियन रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है किसानसा। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। गिनी बिसाऊ की राजधानी है बिसाऊ। ताइवान की राजधानी है ताइपेई। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। मालदीव की राजधानी है माले। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है कराची। न्यूजीलैंड का राजधानी है ऑकलैंड। जापान की राजधानी है क्वेटो और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है मेलबर्न। ये सब इसकी जो है वो भूतपूर्व राजधानी है। पाकिस्तान की भूतपूर्व राजधानी कराची है। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है। जापान का क्वेटो है और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। ये है नहीं, मतलब था पुराना राजधानी। फिर चिली की राजधानी अभी कहाँ है? सेंटियागो। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयरस। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग। जापान की अभी राजधानी कहाँ है? टोक्यो। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। आगे है बॉन्ड, कैनबरा, न्यूयॉर्क एवं बीजिंग में से कौन जो है वो राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो बॉन्ड और न्यूयॉर्क जो है वो राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। चीन की है बीजिंग। कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन एवं रियाद में से कौन सा शहर जो है वो किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबरा है, वेलिंगटन है, रियाद भी है, सिडनी नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सिडनी। आगे कह रहा सही सुमेलन है, एक साइड देश है दूसरी साइड राजधानी है। मोरक्को की राजधानी है रबात। ट्यूनीसिया की राजधानी है ट्यूनिस। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। केप बर्डे की राजधानी है पैरे और माली की राजधानी है बमाको। फिर अब विश्व के नगर से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कथन कह रहा संसार का अधिकांश महानगर जो है वो तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। ये बिल्कुल सही है। और वो अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। फिर सही सुमेलिन है, एक साइड झील दिए गए हैं दूसरी साइड नगर। ईरी झील जो है वो डेट्रॉइट में। मिशिगन गैरी में। ओंटारियो जो है वो हैमिल्टन में। सुपीरियर जो है वो डुलथ में। फिर अलास्का हिस्सा है, तो अलास्का जो है वो यूएसए का हिस्सा है। कैलिफोर्निया के कैंपबेल, पालो आल्टो, सांता रोसा एवं सांता क्लारा में सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। तो सांता रोसा जो है वो सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। आगे है कि दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट जो है वो केप टाउन में स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम क्या है? तो पेशावर, इस्लामाबाद, गुंजारावाला, मुल्तान। फिर एक कंधार स्थित है, तो कंधार जो है वो दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। फिर यूरोप में पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित नगर है, तो लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बेरूत। फिर गारटोला, काठमांडू, लहासा एवं थिम्पू में से कौन जो है वो सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है लहासा। आगे है सही सुमेलिन है, एक साइड स्थान और दूसरी साइड देश। ओरबिले ये भारत में है। बेकानूर कजाकिस्तान में है। बांजुंग इंडोनेशिया में है और बट्टिक्लोय ये श्रीलंका में है। फिर सही सुमेलिन है, तो तस्मानिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। सिसिली क्या है? इटली का एक स्वतंत्र प्रदेश है। न्यू फाउंडलैंड क्या है? कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में और निकोसिया जो है वो साइप्रस। आगे है कि फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एवं स्वीडन में से कौन सा देश जो है वो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो दक्षिण में पाया जाता है कौन? आइसलैंड। फिर सन सिटी अवस्थित है, तो सन सिटी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। फिर सुमेलित करना है, एक साइड देश है और सबसे बड़ा नगर है। टोरंटो कनाडा में है। एथेंस ग्रीस में है। लागोस नाइजीरिया में है और इस्मकस जो है वो सीरिया में है। फिर दावोस ये स्विट्ज़रलैंड में है।
बार्सिलोना स्पेन में है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है और कैंडी जो है वो श्रीलंका में है। आगे कांटो मैदान जिस देश में है वो है, तो कांटो मैदान जापान में है। फिर है मैक्सिको देश स्थित है, तो यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कांगो स्थित है, तो कांगो जो है वो अफ्रीका में स्थित है। माल्टा अवस्थित है, तो माल्टा जो है वो भूमध्य सागर में अवस्थित है। आगे कह रहा सही सुमेलित है, एक साइड शहर और दूसरे साइड देश के नाम दिए गए हैं। अलेप्पो ये सीरिया सही है। किरकुक एवं मोसूल इराक बिल्कुल सही है। मजार शरीफ अफगानिस्तान। आगे दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर आने पर बैंकॉक, हनोई, जाकर्ता एवं सिंगापुर नगरों का सही क्रम क्या है? तो दक्षिण से उत्तर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले होगा जाकर्ता, फिर सिंगापुर, फिर बैंकॉक, फिर हनोई। फिर आगे कुछ क्वेश्चन जो है वो भौगोलिक उपनाम से दिया गया है। कह रहा मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है तो उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है। कह रहा पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? न्यूयॉर्क राज्य में है। हजारों झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर पेरिस। विश्व की छत पामीर का पठार। अंत महाद्वीप अफ्रीका। आगे है मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती, यह बहरीन को कहा जाता है। घूम नगर के नाम से जाना जाता है, तो शिकागो यूएसए। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है, तो यह कहा जाता है श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है, तो वो है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसे ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है केंटुकी को। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है, तो इस्तांबुल जो है वो पश्चिम का द्वार कहलाता है। फिर वह देश जिसको श्वेत हाथी का भूमि कहा जाता है, तो यह थाईलैंड को कहा जाता है। फिर सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है, तो जापान जो है वो सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। झीलों की वाटिका कहा जाता है, तो फिनलैंड को झीलों का वाटिका कहा जाता है। नहरों का शहर किसको कहा जाता है? तो वेनिस को नहरों का शहर कहा जाता है। आगे है स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, तो ये सैन फ्रांसिस्को को। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका जापान को। पर्ल ऑफ साइबीरिया कहा जाता है बैकाल झील को। प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है तो कोरिया को। यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है तो एबरडीन को। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो यह कहा जाता है किसको? सेंट पीटर्सबर्ग को। आगे कुछ जलमंडल से क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। कह रहा महासागर औसत तापमान OMT के संदर्भ में सही कथन क्या है? OMT को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 59 मीटर पर होती है। बिल्कुल सही है। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। ये भी बिल्कुल सही है। आगे है दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर एवं जापान सागर में सबसे गहरा सागर कौन है? तो सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर। फिर कह रहा है पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो पृथ्वी का सतह जो पानी से लगभग ढका है वो है 2/3 भाग। फिर उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा में से समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है? तो वो कौन है? समुद्र तल पर सबसे निकट स्थान है उत्तरी ध्रुव। आगे है डेटम रेखा है, तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है उसी को क्या कहा जाता है? डेटम रेखा कहा जाता है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, तो हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग जो है वो है प्रशांत महासागर। आगे उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक है, तो वो है मध्य महासागरीय कटक। 90 एस्टरेज स्थित है, तो यह हिंद महासागर में स्थित है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है, तो ये 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर रहता है। फिर है कि सत्य कथन है, तो पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवन जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है।
सही है। और पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल मीठा पानी का 68.7 जो है वो ध्रुवीय बर्फ छत्रक तथा हिमनदों में आबद्ध है। ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि हमारे उपग्रह में मृदजल में सर्वाधिक मात्रा है, तो वो जो है वो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों या फिर हिम में स्थित है। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवन जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवन जल का सबसे अधिक भाग जो है वो भूमिगत जल के रूप में है। आगे कह रहा है कि महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग है, तो गहरे सागरीय मैदान। आगे है कि लाल सागर एक उदाहरण है, तो यह जो है वो अक्षीय द्रोणी का एक उदाहरण है। फिर विश्व के कुछ प्रमुख समुद्र से जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है टर्की के उत्तर में है, तो टर्की के उत्तर में है काला सागर। टर्की स्थित है, तो टर्की जो है वो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। सागरों का पश्चिम से पूरब सही क्रम क्या है, तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। आंतरिक सागर है, तो कैस्पियन सागर क्या है, एक आंतरिक सागर है। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वह कौन है, तो सारगैसो किससे संबंधित है, उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है। सारगासो समुद्र की विशेषता है, तो विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है, तो वो है टेरहेनियन सागर। अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं, तो ये कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। आगे है काला सागर, सारगैसो सागर, अजोब सागर और कैस्पियन सागर में से किसमें तट रेखा नहीं है, तो सारगैसो सागर में तट रेखा जो है वो नहीं है। कौन सा देश जो है वो युग्म अरल सागर के किनारे बसा हुआ है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है वो अरल सागर के किनारे बसा हुआ है। अल्जीरिया, चाड, मोरक्को और ट्यूनीसिया में से किस अफ्रीका देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है, तो चाड की सीमा जो है वो भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया का सीरिया, जॉर्डन, लेबनान एवं इजराइल में से कौन सा एक देश जो है वो भूमध्य सागर तक फैला नहीं है, तो जॉर्डन जो है वो भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। दक्षिणी चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर एवं जापान सागर में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, तो दक्षिण चीन सागर जो है वो सबसे गहरा सागर है। फिर है अजरबैजान की राजधानी बाकू किस सागर के किनारे स्थित है, तो ये कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। एक साइड सागर है, दूसरे साइड सागर से लगा हुआ देश है। एड्रियाटिक सागर से लगा हुआ देश है अल्बानिया और क्रोएशिया, कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान और भूमध्य सागर से मोरक्को और सीरिया। आगे जो क्वेश्चन हैं वो महासागरीय धाराएं से दिए गए हैं। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, तो पृथ्वी का आवर्तन सही है, वायु दाब और हवा ठीक है, तापमान ये भी है और महासागरीय जल का घनत्व भी है। आगे है महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन सत्य हैं। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है, वह सही है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, ये भी सही है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चालयमान होती है, ये भी सही है। और महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक क्या है, तो इसके लिए एक उत्तरदायी कारक है कि हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाना। आगे है कि अग्लुहास धारा चलती है, तो यह हिंद महासागर में चलती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन है, तो वो है नॉर्वे। आगे है कनारी, बेंगुला, अग्लुहास एवं ब्राज़ील धारा में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, तो बेंगुला धारा जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। आगे है कि सही सुमेलित है। ब्राज़ील धारा की अगर बात करते हैं तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। हम्बलबोल्ट धारा दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर की धारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। अग्लुहास धारा जो है वो हिंद महासागर की धारा है। गल्फ स्ट्रीम की अगर बात करते हैं तो यह क्या है, ये एक गर्म महासागरीय धारा है, किसकी, उत्तरी अटलांटिक महासागर की। आगे है कि सही सुमेलित है। पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली एक ठंडी धारा है, सही है।
गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है और पेरू धारा जो है वो प्रशांत महासागर की धारा है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो हिंद महासागर की धारा है। आगे है कि विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या होती है। तो दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण। आगे है कि कनारी, क्यूरोसिबो, कैलिफोर्निया एवं हम्बोल्ट महासागरीय धाराओं में से वह जो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो कनारी जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कनारी, हम्बोल्ट, ओयासिबो एवं अग्लुहास धारा में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है। तो यहाँ अग्लुहास जो है वो गर्म जलधारा है, तो इसका आंसर जो होगा वो अग्लुहास होगा। आगे है कि वेनेजुएला, ब्राज़ील, कनारी एवं पश्चिमी पवन प्रवाह में से कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है। तो यह कनारी जलधारा नहीं देता है। फिर वेनेजुएला, ब्राज़ील, दक्षिणी भूमध्य रेखीय एवं पेरुवियन धारा में से जो महासागरीय धारा शेष तीनों से भिन्न है वो कौन है। तो वो है पेरुवियन जलधारा। आगे है कि पेरुवियन, हम्बोल्ट, क्यूरोसिको, गल्फ स्ट्रीम एवं ब्राज़ील धारा में से कौन सी शीत धारा है। तो पेरुवियन जो है वो एक शीत धारा है। फॉकलैंड, ब्राज़ील, लैब्राडोर एवं कनारी धारा में से कौन गर्म जलधारा है। तो ब्राज़ील धारा जो है वो क्या है, एक गर्म जलधारा है। तो यह था हमारा आज का वीडियो हम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।